पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मर्त्यलोक यानी पृथ्वीलोक। भारतीय ज्ञान रस से अगली यात्रा मर्त्यलोक अर्थात पृथ्वीलोक की करते हैं। भारती ने इसमें किसी कल्पना का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने वास्तविक जीवन में जानकर देखा है। उन्होंने ज्ञान रथ के द्वारा जब पृथ्वीलोक का दौरा किया तो देखा कि किराए के एक मकान में एक कवि सुब्रमण्य भारती रह रहे हैं। मकान के नीचे के भाग में मकान मालिक माधवराज जी अपने परिवार सहित रहते हैं तथा ऊपरी भाग में वे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहते हैं। मकान मालिक का बहुत बड़ा परिवार है। उनके बहुत से बच्चे हैं, लेकिन पत्नी फिर भी गर्भवती हैं। रात के समय उनका कभी कोई बच्चा रो पड़ता है, जिससे उनकी नींद खराब होती है। अगर कभी नींद का झोंका आ भी जाता है तो मच्छरों का संगीत कान के पास गूंज उठता है या कहीं मच्छर कोई सुई चुभो देते हैं, जिससे फिर नींद खत्म हो जाती है। भारती देखते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें कह रही हैं, तुम्हें याद दिला रही हूँ कि दूध वाला पैसे मांग रहा था। मकान मालिक की पत्नी कई बार किराए की याद दिला चुकी हैं। आपने मुझे इस महीने कंगन बनवा कर देने का वायदा किया था। क्या कर रहे हो? कुछ रुपये क्यों नहीं देते? मुझे ज़रूरत है। भारती को लगा कि उनका सिरदर्द से फटा जा रहा है। पत्नी फिर ताना मारती हैं, रास्ते में जा रहे दिनहीन लोगों को बांटने के लिए तो तुम्हारे पास न जाने कहां से धन आ जाता है, लेकिन घर की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतों के लिए तुम कहते हो कि पैसे नहीं हैं। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? भारती ने पत्नी से चुप रहने को कहा तो वह गुस्से से भर गई और कहने लगी, कोई ऐरा गैरा आ जाए तो पूरा दिन और पूरी रात गप्पे हाँक सकते हो, लेकिन अगर पत्नी दो शब्द कहते तो तुम सिर पकड़कर बैठ जाते हो। आखिर ये सब क्या है? हम अपनी समस्याएं आपको नहीं बताएंगे तो और भला किसे बताएंगे? भारती विचार करते हैं कि अगर इन सारे अनुभवों को एक पुस्तक में पिरोया जाए तो यह महाभारत से भी 18 गुना एक ग्रंथ बन सकता है, लेकिन इतना लिख पाना संभव नहीं है। बस ज्ञान रस से मैंने जब पृथ्वीलोक का दौरा किया तो सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कि मेरे बच्चों को तेज बुखार है। पत्नी कान दर्द की शिकायत कर रही हैं। मुझे पित्त की समस्या हो गई है। बच्चों के स्कूल से संदेश आता है कि जल्दी फीस जमा करवाओ। घर में पत्नी और छोटी माँ की कलह हो जाती है। CID के लोगों द्वारा लगातार मेरा पीछा किया जा रहा है। तरह तरह की चिंताएं खाए जा रही हैं। पान में चूना अधिक लग जाने से मुंह में चाले हो गए हैं। पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। अन्न नहीं निगला जा रहा। शरीर में कमजोरी आ गई है और गुस्सा बहुत बढ़ गया है। भारती सोचते हैं कि ये भी कोई संसार है। यह मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। यहाँ तो कुचिए और भेड़िए ही रह सकते हैं। अवसाद, असंतोष, क्षुद्रता, लघुता और दुख तो यहाँ प्रचुर मात्रा में है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.